हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स में वापस आपका स्वागत है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको मेरी अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें। थैंक यू। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किसके, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर। मनी एंड बैंकिंग चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें अंदर से हम बहुत ही मेन टॉपिक्स जो हैं, जैसे CRR हुआ, SLR वगैरह हुआ और बैंक रेट, रेपो रेट वगैरह हुआ, वो सब पढ़ेंगे। तो इसे हम नॉर्मली भी लिख सकते हैं क्या, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या क्या आते हैं, रेपो रेट आता है, बैंक रेट आता है और SLR वगैरह आता है। तो ये सब पढ़ेंगे और हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं बैंकिंग वगैरह के वो भी पढ़ेंगे। तो बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट मतलब नंबर से रिलेटेड, नंबर मतलब कुछ अमाउंट, कुछ रुपी, कोई करेंसी से रिलेटेड, वो हो गया क्या, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। करेंसी से रिलेटेड, कोई भी करेंसी से रिलेटेड हो गया क्या, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। पहला इंस्ट्रूमेंट तो नहीं बोलूँ, उसे बोल लूँ रेट। रेट कौन सी रेट है, रेपो रेट। ये आपने सुना होगा, अगर आपने मनी बैंकिंग चैप्टर को थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपने सुना होगा रेपो रेट क्या होती है। तो नॉर्मल साफ सीधी भाषा में बोलूँ तो जैसे एक कस्टमर लेने जाता है लोन, किससे, कमर्शियल बैंक से, तो क्या कहते हैं, उसको कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। कोई भी चीज़ हुई, ज़मीन हुई, कोई भी और प्रॉपर्टी वगैरह हुई, उसे कोलेटरल में रखनी पड़ती हैं, एक्स्ट्रा देनी पड़ती हैं बैंक को कि अगर मैं नहीं दे पाया तो आपके पास ये मेरी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, ये सिक्योरिटी हैं। ओके, तो ऐसे ही जब कॉमर्शियल बैंकों को यहाँ पैसे की प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करता है, RBI के पास जाता है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया, लास्ट रिजॉर्ट होता है RBI किसका, कमर्शियल बैंक्स का। तो जो कमर्शियल बैंक है वो किस पे जाते हैं, RBI पे जाते हैं। किसके लिए, कोई पैसे की कमी को पूरा करने के लिए। तो RBI करती है, RBI लोन प्रोवाइड कर देती है एक कोलेटरल सिक्योरिटी को रख के। कोलेटरल सिक्योरिटी जो भी देते हैं बैंक, उन्हें रख के एक लोन प्रोवाइड कर देती है, किसे, कमर्शियल बैंक को। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक फंक्शन इंपॉर्टेंट है याद रखने वाला, इसे हम रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं। रीपर्चेज रेट क्यों बोलते हैं कि RBI कहती है कि ये रखिए मेरे पास तुम्हारी सिक्योरिटी, तुम जब पूरा पैसे दे दोगे तो तुम ये वाली जो कोलेटरल सिक्योरिटी रखी है वो तुम वापस ले लेना। दैट्स ऑल, सिंपल सी भाषा में। लोन्स विद कोलेटरल मैं बता चुका, लोन्स देती है कोलेटरल को रख के। और रीपर्चेज रेट मतलब वापस परचेज कर लेना, वापस रीपर्चेज कर लेना इसे, जो तुम कोलेटरल सिक्योरिटी दे रहे हो, जब पूरा अमाउंट दो मेरे को। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रीपर्चेज रेट। रेपो रेट और रीपर्चेज रेट रिफर्स टू शॉर्ट टर्म बोरिंग बाय कमर्शियल बैंक। कोई शॉर्ट टर्म के लिए जब बोरो करता है वो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट। रेपो रेट इंटरेस्ट लगती है, जो अमाउंट वो लेता है ना कमर्शियल बैंक RBI से, उस पर इंटरेस्ट लगती है, उसे हम बोलते क्या है, रेपो रेट। ओके, अब सेकंड वाला क्या है हमारा, बैंक रेट। बैंक रेट क्या है, मैंने आपको अभी जैसा बताया, कस्टमर उनसे कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं, बट यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है। अब यहाँ पे क्या है, कमर्शियल बैंक को इमीडिएट नीड है। मतलब जैसे आज उसने बोला और उसे कल नीड है, या आज शाम तक नीड है, कल, या फिर जितना भी थोड़ा बहुत टाइम गैप चलता है उनके बीच में, कमर्शियल बैंक और RBI के बीच में थोड़ा बहुत टाइम, बहुत इमीडिएट, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन और ज़्यादा ऊपर नहीं जाए, तो उसे इतने टाइम के बीच में ही पैसे की बहुत नीड है। तो RBI करता है, RBI उसे लोन दे देता है। बट यहाँ पर क्या करता है, जो कोलेटरल जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बैंक, कमर्शियल बैंक RBI को, उसके पास ऑप्शन नहीं है वापस उसे परचेज करने का। मतलब इमीडिएट तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम सिक्योरिटी तो रखनी पड़ेगी, बट तुम्हें वापस सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, वापस सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। और जो इंटरेस्ट लगती है इसके अंदर, जो बैंक रेट लगती है, जो इंटरेस्ट देनी पड़ती है लोन पर, वो क्या होती है, हायर होती है। क्यों, क्योंकि इमीडिएट नीड मांगा तुमने। अब इमीडिएट नीड के चक्कर में कुछ और कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाया RBI की, तो मतलब नॉर्मल सी भाषा में हायर नीड तो लगेगी। अगर टाइम गैप कम है तो इंटरेस्ट तो हायर लगेगी। तो ये क्या होता है, बोरो मनी टू कोप अप विद इमीडिएट कैश क्रंच। मैंने भी आपको बताया, जैसे कैश की प्रॉब्लम हुई बहुत इमीडिएट वाली, मैं भी बताया मैंने, जैसे कि कल तक पैसे चाहिए, तो उस चीज़ को कोप करने के लिए क्या मांगता है वो, इमीडिएट लोन मांगता है RBI से। तो यही हो गया क्या, बैंक रेट। जो इंटरेस्ट लगती है इमीडिएट लोन पे, वो क्या हो गई, बैंक रेट। यहाँ पे मैंने क्या बताया, विदाउट एनी कोलेटरल मतलब जो उसने कोलेटरल दिया वो वापस नहीं मिल पाएगी उसे। बैंक रेट डज नॉट अलाउ एनी फैसिलिटी ऑफ रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटीज़। बैंक रेट में क्या होता है, परचेज वापस नहीं कर सकता सिक्योरिटी को। तो थर्ड वाला देखें अब हम, रिवर्स रेपो रेट। जैसे रिवर्स रेपो रेट क्या है, RBI किसे देता है, लोन देता है बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को। बट यहाँ पर क्या है,
अब जो कमर्शियल बैंक के पास मानिए एक्स्ट्रा पैसा है, अब वो सोच रही है कि क्या करा जाए, क्या करा जाए, रखे रखे कुछ हो नहीं रहा, इन्वेस्टमेंट कर दें या फिर क्या करें। तो वो क्या करती है, कमर्शियल बैंक करती है कि जो उसके सरप्लस पैसा है वो कैसे दे देती हैं, आरबीआई को, कि ये मेरा पैसा है, आप रख लो, ये मैं आपसे बाद में ले लूँगा जब मुझे नीड होगी, बट आप मुझे ये पैसा रख रहे हो, उस पर इंटरेस्ट देते रहना। जैसे नॉर्मल कस्टमर्स क्या करते हैं, बैंक में पैसा रख देते हैं, उसकी इंटरेस्ट आती रहती है। वैसे ही कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, आरबीआई के पास पैसा रख देते हैं, उससे इंटरेस्ट उठाते रहते हैं। उस इंटरेस्ट को क्या कहते हैं हम, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स क्यों है, क्यों यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक से किस पे जा रहा है, आरबीआई पे। पैसा किससे जा रहा है, कॉमर्शियल बैंक से किस पे जा रहा है, आरबीआई पे। बट बाकी सब में क्या है, आरबीआई से किस पे जाता है, कॉमर्शियल बैंक पे। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, रिवर्स रेपो रेट। अलाउस कॉमर्शियल बैंक टू जनरेट इंटरेस्ट इनकम। भाई आप पैसा सरप्लस डिपॉजिट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट चाहिए बैंक्स को भी, तो इससे इंटरेस्ट इनकम जो होती है वो सरप्लस इंटरेस्ट इनकम बना सकते हैं वो। अगर उन्हें इंटरेस्ट चाहिए तो वो ये कर सकते हैं। रेट एट विच द कमर्शियल बैंक कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड्स विद आरबीआई, ये मैं बता चुका हूँ। तो सरप्लस फंड आरबीआई को दे देना नॉर्मल भाषा में। तो CRR क्या होता है, CRR ये तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। CRR कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। तो ये क्या होता है, मैं मानिए अब मैं बताऊँ क्या है। अब आरबीआई मैंने आपको बता चुका हूँ, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को इतनी अथॉरिटी है आरबीआई पे कि वो उन्हें कमांड दे सकती है, उन्हें बता सकती है कि ये करना है, ये करना है, इतना करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, आरबीआई बता सकती है। तो आरबीआई क्या करती है कि ये जो कैश क्रंच वाली सिचुएशन अराइज होती है उसको अवॉइड करने के लिए क्या करती है आरबीआई, कि आरबीआई कहती है कि जितना भी तुम डिपॉजिट ले रहे हो, मानो अगर तुम 1 लाख डिपॉजिट ले रहे हो तो उसमें से तुम्हें 10% अलग से कैश रखना पड़ेगा, अलग से कैश बचा के रखना पड़ेगा, ताकि कोई इमीडिएट यूज़ ना हो पाए, मतलब इमीडिएट नीड के चक्कर में तुम हमारे पास नहीं आओ बार बार। इसलिए तो आरबीआई कहती है कि इतना पैसा, इतना % पैसा बचा के रखो, इतना % कैश, जितना भी डिपॉजिट आ रहा है 1 करोड़ 50 करोड़, उसमें से इतना % पैसा अपने पास एज इन कैश रखो, ताकि तुम्हारे को इमीडिएट यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़े, ताकि तुम्हारे को कोई कैश क्रंच की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। तो ये होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। जो कैश को आप एज अ रिजर्व रख लेते हो बैंक में, आप नहीं, मतलब जो कमर्शियल बैंक एज अ रिजर्व रख लेती हैं कैश को, उससे क्या बोलते हैं हम, कैश रिजर्व रेशियो। दिस इज द रेशियो ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई एंड देयर डिमांड डिपॉजिट। मतलब जो आरबीआई बताती है कि इतना कैश रिजर्व रखना है तुम्हें, किस में से, जो भी तुम्हारे पास डिपॉजिट आया उसमें से। 1 लाख का डिपॉजिट आया, 10% तुम्हें कैश रखना है, तो मतलब 10,000 तुम्हें अलग से रखने हैं, बाकी 90,000 तुम यूज़ कर सकते हो एज इन किसी और को देना या फिर कहीं और इन्वेस्ट कर देना, वो सब कर सकते हो, बट 10,000 रखने ही हैं तुम्हें। ओके, तो फिक्स बाय आरबीआई बैंक्स एंड वेरीज टू रेगुलेट सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी। जो ये क्या करती है, आरबीआई फिक्स करती है कि कितना % CRR लगाना है, और रेगुलेट कब करती है, बढ़ाती घटाती कब है, जब मनी की सप्लाई बढ़ानी घटानी हो इकोनॉमी में। अभी आपको ये वाले जो पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ क्वांटिटेटिव के, उससे मैं बता दूंगा कि इकोनॉमी में जो पैसे बढ़ाने घटाने होते हैं, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सही वगैरह करनी होती है तो क्या करना होता है। तो अब लास्ट वाला पढ़ते हैं हम, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, रेशियो बिटवीन लिक्विड एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड देयर टोटल डिपॉजिट्स विद which they are legally required to maintain on daily basis। अब जैसे मैंने आपको बताया कैश को अलग से रख देती है वो थोड़ा सा बचा कर, वैसे ही क्या है, जो उसके पास अलग अलग टाइप ऑफ लिक्विड एसेट्स होते हैं। लिक्विड एसेट आई होप आपने पढ़ा हो 12th में, अकाउंटेंसी में 12th या 11th में थोड़ा बहुत लिक्विड एसेट के बारे में पढ़ा हो। जो एसेट बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, लिक्विड एसेट्स बोलते हैं। तो ऐसे एसेट्स क्या हुआ, गोल्ड वगैरह हुआ, तो इन सबको क्या है, इन सबको भी उन्हें कैश की तरह अलग से बचा के रखना पड़ता है, ताकि कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हो उन्हें आगे। और अगर उनको कैश क्रंच की प्रॉब्लम लगे तो उनको वो जो लिक्विड एसेट है उन्हें किस में कर दे, कैश में कन्वर्ट करा ले और उस सिचुएशन से बाहर निकल जाए। बस यही होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ हो गया गोल्ड वगैरह हो गया, या फिर और कोई मटेरियल आइटम वगैरह हुआ जो एज इन वैल्यू ज़्यादा रखता हो, मटेरियल आइटम वगैरह, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, प्लेटिनम वगैरह हुआ, आई थिंक ये सब चीज़ें होती हैं। इन सबको बचा के रखना पड़ता है, क्यों, कभी कोई कैश की सिचुएशन अराइज हो, कैश क्रंच की, तो उसे अवॉइड कर सके कॉमर्शियल बैंक्स। यही होता है। तो अब मैंने आपको जो बताया है उसमें सिर्फ एक पॉइंट रह गया है क्वांटिटेटिव में, वो क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब मैं आपको इसको स्टार्ट करता हूँ कि
जो कमर्शियल जो आरबीआई है, अगर उसे सप्लाई ऑफ मनी बढ़ानी घटानी है इकोनॉमी में, तो वो इन क्वांटिटेटिव मेजर्स को, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे यूज़ कर सकता है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स मैं बता चुका हूँ इस वीडियो में क्या है। रेपो रेट है, बैंक रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, कैश रिजर्व रेशियो है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, और एक है हमारा क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन मैं बता दूं। अब मानिए इकोनॉमी में बहुत पैसा है, और भाई इतना पैसा है कि लोग खर्च कर रहे हैं खुल के, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब रेट्स बढ़ती जा रही हैं। तो अब आरबीआई ने सोचा कि हम इस इन्फ्लेशन को और बढ़ने नहीं दे सकते। तो भाई लोगों पे पैसा, तो आरबीआई क्या करती है इस वाले फंक्शन में, ओपन मार्केट फंक्शन में, ऑपरेशन में क्या करती है आरबीआई की, जो आरबीआई की सिक्योरिटीज़ होती हैं उन्हें वो क्या करती है, सेल करती है, मतलब नॉर्मल पब्लिक को देती है कि तुम इसे खरीदो। अब वो खरीदेंगे तो मार्केट में पैसा कम होगा, नॉर्मल पब्लिक को पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो वो क्या करेंगे, कम खर्च कर पाएंगे, कम खर्च कर पाएंगे तो क्या करेंगे वो, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है वो राइज नहीं होगी, और इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन कम होने लग जाएगा। और अगर उसे डिफ्लेशन है की सिचुएशन चल रही है इकोनॉमी में, तो वो क्या करेगी, जो क्या कहते हैं इकोनॉमी में सिक्योरिटी होने क्या करेगी, बाई करेगी तो क्या होगा, इकोनॉमी में पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो वो खर्च करेंगे तो डिफ्लेशन की सिचुएशन से क्या हो जाएगा, बच जाएंगे। तो अब हम देखते हैं जो रेपो रेट वगैरह है, बैंक रेट वगैरह है, रिजर्व रेपो रेट वगैरह है, वो कैसे हेल्प आती हैं जो मनी की सप्लाई को हैंडल करने में, किस में, इकोनॉमी के अंदर, मतलब इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई बढ़ानी घटानी है, तो ये सब रेट वगैरह कैसे काम आएंगी। तो अब देखते हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है मैं बता चुका हूँ आपको। तो अगर मानिए इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई चल रही है, तो आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट बढ़ा देगी। रेपो रेट मतलब क्या, अब मैंने बता दिया, जब आरबीआई लोन देती है तो उस पर कुछ इंटरेस्ट लगती है, उसे क्या बोलते हैं, रेपो रेट, और कमर्शियल बैंक उन लोन को ले लेते हैं और इंटरेस्ट पे करते रहते हैं। बट अब सोचिए कि लोगों पे बहुत पैसा है और कमर्शियल बैंक मांग रहे हैं पैसा, तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई बढ़ा देगी रेपो रेट। अब रेपो रेट बढ़ गई, अब कमर्शियल बैंक देख रहे हैं कि यार ये तो इंटरेस्ट ज़्यादा हो गई, इतना तो हम पे नहीं कर पाएंगे, इतना तो हम नॉर्मल पब्लिक से भी नहीं मांग सकते, वो भी भाई बह जाएंगे वो तो ये क्या करती है, तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देती है, लोन पे इंटरेस्ट बढ़ा देती है, तो लोन की जो डिमांड होती है कमर्शियल बैंक से वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब वो सोचते हैं कि छोड़ो हम नहीं चाहिए, हम बाद में देख लेंगे, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी इंटरेस्ट पे कौन लोन ले। अब कमर्शियल बैंक पे पैसे की सप्लाई कम है, पैसा कम है, अब कमर्शियल बैंक पे पैसा कम है तो लोगों पे भी पैसा कम होगा, लोगों पे भी पैसा कम होगा, मतलब इकोनॉमी में पैसा कम हुआ, इकोनॉमी में पैसा कम हुआ तो क्या हो गया, इन्फ्लेशन सही हो गया है, मतलब इकोनॉमी में पैसा कम हुआ तो इन्फ्लेशन सही हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। पैसा कम है तो लोग कम खर्च कर पाएंगे, लोग कम खर्च कर पाएंगे तो महंगाई इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे काम करता है रेपो रेट। अब उल्टा भी ऐसा होता है कि अगर मानिए लोगों पे पैसा कम है, डिफ्लेशन की सिचुएशन है, तो रेपो रेट क्या करेंगे, वो घटा देंगे, मतलब कमर्शियल बैंक और पैसा लेना चाहेंगे, और पैसा लेना चाहेंगे, लोगों पे पैसा बढ़ जाएगा, लोगों पे पैसा बढ़ जाएगा तो परचेजिंग पावर क्या है उनकी बढ़ जाएगी, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई तो डिफ्लेशन क्या हो गया, घट गया, डिफ्लेशन सिचुएशन को वो अवॉइड कर पाएंगे। तो ऐसी क्या होता है बैंक रेट में होता है, बैंक रेट बढ़ा दी तो उन्हें क्या कहते हैं, जो रिजर्व वगैरह हैं उन्हें बढ़ा के रखने पड़ेंगे, तो इकोनॉमी में और कमर्शियल बैंक में क्या होगा, पैसा कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन क्या है, सही हो जाएगा। मतलब अभी क्या है, देखिए मैं इस बैंक रेट को समझाऊं क्योंकि ये वाला पॉइंट थोड़ा सा अलग है, कैश रिजर्व इंक्रीज। अब बैंक रेट कब लगती है कि जब कमर्शियल बैंक इमीडिएट पैसा मांग रहे हो। अब भाई सोचिए उन्होंने, आरबीआई ने बैंक रेट काफ़ी बढ़ा दी, अब वो पैसा मांगने में डरेंगे कि भाई अब इतना रेट कैसे पे करेंगे, हम इंटरेस्ट तो देनी है, जो भी लोन ले रहे हो उस पर तो इंटरेस्ट देनी है, अब इतना इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे। तो फिर इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, रिजर्व ज़्यादा कर देंगे, जैसे मैंने बताया ना अभी कैश रिजर्व रेशियो वगैरह उसको ज़्यादा बढ़ा देंगे, कैश रिजर्व रेशियो वगैरह ज़्यादा बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, जो उनके पास पैसा है लोगों को देने के लिए वो कम हो जाएगा, लोगों को देने के लिए पैसा कम हो जाएगा, एक तो कमर्शियल बैंक पे भी पैसा कम रह गया, लेस मनी इन कमर्शियल बैंक बाय कमर्शियल बैंक, और इकोनॉमी में पैसा कम हो गया, उसकी वजह से इन्फ्लेशन क्या हुआ, बढ़ गया। बट अब देखा उन्होंने कि बैंक रेट बहुत घटी हुई है, तो वो देखते हैं कि अब कैश रिजर्व को घटा के रखने की क्या ज़रूरत है, बढ़ा के रखने की क्या ज़रूरत है, घटा दे रहे हैं।
ऐसी ही उल्टा सिचुएशन हो जाएगी, मोर मनी हो जाएगा कमर्शियल बैंक पे भी, इकोनॉमी पे भी। फिर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मतलब डिफ्लेशन की सिचुएशन को वो अवॉइड कर पाएंगे। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट में बता चुका हूँ क्या होता है। जब कमर्शियल बैंक्स के पास जब एक्स्ट्रा सरप्लस मनी होता है तो वो क्या करते हैं, वो आरबीआई को दे देते हैं कि आप मेरा मनी जो है वो डिपॉजिट कर लीजिए, और उस डिपॉजिट मनी है उसके बदले मुझे थोड़ी सी इंटरेस्ट दे दीजिएगा, जो भी इंटरेस्ट हो वो देख लीजिएगा, मतलब जो भी है। तो उसके बदले वो ना इंटरेस्ट मिलती है, मतलब ऐसे एक इंटरेस्ट की इनकम हुई कि अपना पैसा डिपॉजिट कर दिया आरबीआई पे, उसके बदले इंटरेस्ट मिल रही है। तो आरबीआई इस वाले रिजर्व रेपो रेट को, इस वाली रेट को कैसे यूज़ करती है, जो मनी की सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर उसको कंट्रोल करने में। तो मतलब ये वाली जो रेट है वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने में एक इकोनॉमी के अंदर वो कैसे हेल्प करती है, वो ऐसे हेल्प करती है कि मानिए अगर कमर्शियल बैंक्स पे काफ़ी पैसा है, तो कमर्शियल बैंक्स पे अगर काफ़ी पैसा है तो वो ज़्यादा लोन देंगे लोगों को, ज़्यादा लोन देंगे तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा पैसा होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो इस चीज़ को, इन्फ्लेशन को घटाने के लिए आरबीआई क्या करती है, आरबीआई करती है रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देती है, मतलब जो उनके डिपॉजिट के बदले जो उन्हें पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगी, वो बढ़ा देती है, उसका अमाउंट बढ़ा देती है। तो अब कमर्शियल बैंक सोचते हैं हमें तो ज़्यादा फ़ायदा इसमें हो रहा है, इससे इतनी इंटरेस्ट मिल रही है, इससे बढ़िया हम अपना पैसे किसी और को लोन देकर उससे इंटरेस्ट पाने से बढ़िया हम अपना पैसा इनको दे दें आरबीआई को, इतनी अच्छी इंटरेस्ट मिल रही है तो वो अपना पैसा दे देते हैं आरबीआई को। अब कमर्शियल बैंक्स पे पैसा कम हो गया, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना चाहेंगे तो कमर्शियल बैंक्स पे पैसा कम हो गया, नॉर्मल सी बात है। कमर्शियल बैंक्स पे पैसा कम तो इकोनॉमी में पैसा कम, इकोनॉमी में पैसा कम तो इन्फ्लेशन घट गया। अब इसका ही उल्टा होता है, जब अगर मानिए इकोनॉमी में पैसा कम है, अब बढ़ाना हो तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बहुत कम कर देती है कि हम तुम्हें इतना कम से कम पैसा देंगे अगर तुम्हें सरप्लस रखना है तो वो कहती है अरे यार, कमर्शियल बैंक कहेगी कि इससे बढ़िया तो हम अपना पैसा आगे लोन में दे दें, इनको देने से बढ़िया तो ये है लोन में दे दो, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट आएगी। भाई हर कोई इंटरेस्ट ज़्यादा चाहता है, हर कोई प्रॉफिट ज़्यादा चाहता है, तो वो सोचते हैं इनसे ज़्यादा इंटरेस्ट तो जो लोन वाले हैं वो दे देंगे। तो अपना पैसा वो आरबीआई को ना देकर वो किन्हें दे देंगे, लोन वगैरह दे देंगे, जनरल पब्लिक को दे देंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी में पैसा बढ़ जाएगा। अब किसकी सिचुएशन सही हो गई, डिफ्लेशन की सिचुएशन सही हो जाएगी, इकोनॉमी में पैसा बढ़ के, कम पैसा था अब पैसा ज़्यादा हो गया, तो ऐसे डिफ्लेशन की सिचुएशन क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब सीआरआर में बता चुका हूँ, सीआरआर वो रिजर्व रेशियो होता है कि अपना पैसा अलग से बचा के रखना है, तुम्हें इतना पैसा अलग से बचा के रखना है डिपॉजिट में से, ताकि कोई इमीडिएट जो यूज़ होती है, जो इमीडिएट नीड होती है कैश की, वो अराइज नहीं हो। तो अगर वो कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देंगे, अब मानिए चलिए इसमें भी क्या है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन चल रही है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन चल रही है मतलब पैसा ज़्यादा है लोगों पे। तो अब आरबीआई क्या कहेगी, जो तुम्हारे पास कैश रिजर्व रेशियो है उसका परसेंटेज बढ़ा दो, मतलब तुम्हारे पास पहले 10% रोक रहे थे, अब तुम रोको 20%। अब उन्होंने 20% रोका, तो अब उनके पास 100 में से पहले तो रहता था 90, अब कितना रह गया, 80 रह गया। 100 में से अगर 20% हटा दिया तो 80 रह गया, 80 रह गया तो उसमें से 10,000 कम हो गए। अब 10,000 कम हो के किसके पास पहुंचेंगे, पहले 90,000 पहुंच रहे थे इकोनॉमी में, अब पहुंच रहे हैं 80,000। तो अब पहले लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो रहा था, वो ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे थे, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, अब लोगों के पास थोड़ा सा पैसा कम आया, तो उसकी वजह से क्या होगा, उनके पास थोड़ा पैसा कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन की सिचुएशन सही हो जाएगी। अब इसी का उल्टा होता है डिफ्लेशन सिचुएशन में, सीआरआर बढ़ा दो और सीआरआर सॉरी घटा दो, लोगों के पास पैसा ज़्यादा कर दो और डिफ्लेशन सिचुएशन क्या हो गई, सही हो गई। अब एक और चीज़ होती है ऐसी एसएलआर में बता चुका हूँ एसएलआर क्या होता है, लिक्विड एसेट्स वगैरह जो बचा के रखने पड़ते हैं एक कमर्शियल बैंक्स को, वो भी बढ़ा दो घटा दो। कमर्शियल बैंक जैसे सेम टू सेम हिस्सा है, अगर आपने कमर्शियल बैंक वाला पढ़ लिया है तो सेम बिल्कुल प्रॉपरली सेम है उसकी जैसा सिचुएशन इसकी। अब मैं ये बता चुका हूँ ओपन मार्केट ऑपरेशन वाली कि सिक्योरिटी खरीद लो, लोगों के पास इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया।